शुरू किया जाए। रीजनिंग टेस्ट 40। तो पहले लिखा हुआ जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। किसको तोड़ेंगे? क्वेश्चन को काहे तोड़िएगा? बोर्ड को मत तोड़ना, एग्जाम को। ठीक है, जिसका एनटीपीसी है उनका एनटीपीसी है, जिनका ग्रुप डी है उनका ग्रुप डी। एकदम इसका अर्थ हुआ कि नौकरी लेकर इस बार छोड़ना। ठीक है, थोड़ा सा सोचे आप लोग को बूस्टअप कर देना चाहिए, कहीं एनर्जी आ जाए इधर से। इसको क्या कहते हैं, दूसरा कुछ मोटिवेशन नहीं है। चलिए अच्छा, कल से परसों से नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बुला लाएंगे मोटिवेट करने के लिए। चलिए क्वेश्चन बाबू है आपका 1 नंबर, और इसमें देखिए क्या क्या क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है ट्विंकल, और ट्विंकल को जो है शब्द में लिखा गया है SV, लिखा गया SVHOJKD लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं कैसे ये हो रहा है। SVHOJK और D, इसमें हुआ क्या, T और S है -1 हो गया, W और V है -1 हो गया, I और H -1, N और O +1, K और J -1, L और K -1, E और D -1। तो सब जगह -1 किया गया, बीच में एक लेटर को क्या किया गया, +1 किया गया। तो वही सिचुएशन है बाबू यहाँ पर, देख लीजिए FILTERS, इसके साथ भी वही कीजिए आप, +1 -1 कर दीजिए सब जगह। तो यहाँ पर F में -1 कर देंगे, हो जाएगा कितना, तो E हो जाएगा। I में -1 कर देंगे, हो जाएगा क्या चीज, तो H। तो सबसे पहले EH और EH है ऑप्शन 1 नंबर और 2 नंबर में। यहाँ पर L में -1 कर देंगे, हो जाएगा बाबू K, और T में +1 कर देंगे, हो जाएगा क्या चीज, तो U। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर, ऑप्शन 1 भी क्या, तो गलत। क्लियर है, समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है इसमें? खत्म। चलिए आगे बढ़ा जाए। ओटावा कनाडा का राजधानी, तो उसी प्रकार से कैनबरा कहाँ का राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बाबू 4 नंबर। और रहा बात और सबका भी हम लिख देते हैं। अर्जेंटीना का राजधानी होता है बुएनोस आयरिस, बुएनोस आयरिस। इसके बाद श्रीलंका का तो कोलंबो, ही तो बचपने से जानते होंगे, चेंज हो गया है सर्च। ठीक है ठीक है ठीक ठीक ठीक। अब एक ठो कोई महिला जयवर्धने से जयवर्धने, ठीक है ठीक है। बहुत बढ़िया नाम है, आगे बढ़िए। स्विट्जरलैंड, श्रीलंका इतना टोका देश, नाम इतना टोका राजधानी कौन सी है? यहाँ पर स्विट्जरलैंड क्या, तो पर आंसर हो जाएगा इसका बाबू ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। कोई डाउट? अपना अपना श्रीलंका वाला राजधानी याद रख लीजिए, हमारा नहीं याद रखना, हम जीके जैसे मास्टर नहीं। चलिए आगे बढ़िए। तीसरा नंबर बाबू क्वेश्चन है 10 + 4 कर दीजिए तो 14, गुने 2 कर दीजिए 28, 28 और 4 32, गुने 2 तो 64,
64 और 4 68, 68 गुने 2 कर दीजिएगा 136 हो जाएगा, लिखा हुआ बाबू 132। इसीलिए कौन सा नंबर गलत है, ऑप्शन 4 जो है वह गलत है। क्लियर, समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत इसमें? चलिए मिटा दिया जाए। 3 के बाद 4 नंबर सवाल, यदि 4 जनवरी 1997 को शनिवार हो, 4 जनवरी 1997 को शनिवार हो, 14 जनवरी 2001, 14 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा आपको बताना। तो सबसे पहला चीज, जनवरी और जनवरी दोनों तो खत्म हो गया। 4 में क्या करिएगा, जो 14 प्राप्त होगा तो प्लस करेंगे बाबू 10। 1997 से 2001 कितना वर्ष, 4 वर्ष। 4 वर्ष में शेष दिन कितना, 5। तो 4 वर्ष में बाबू 5 शेष दिन, आगे जा रहे हैं इसीलिए +5, पीछे जाते तो बाबू -5। +10 +5 कितना, +15। +15 में 7 से भागा दीजिए, शेषफल हुआ प्लस, शेषफल प्राप्त हुआ क्या चीज, +1। शनिवार में एक दिन जोड़ देंगे, हो जाएगा कौन सा दिन, तो रविवार, ऑप्शन 4 नंबर। क्या क्या बोल देता है जी बीच में। अच्छा, ओहो, अच्छा इसको मिटा दें फिलहाल के लिए, बता देते हैं हम आपको एक बार फिर से, मिटा देना। चलिए बाबू, इसको कहते हैं 1997, इसको कहते हैं जोड़ना 4 वर्ष, इसको कहते हैं बाबू 2001। और मैंने बोला कि 4 वर्ष में कितना शेष दिन, 5 शेष दिन। अब देखिएगा कि कैसे हुआ, ठीक है। 1997 से चलिए आप 1998, 1998 से 1999, 1999 से हो जाएगा बाबू 2000, और 2000 से हो जाएगा 2001, ठीक है। ये बाबू 1 शेष दिन, ये बउआ 1 शेष दिन, ये यहाँ पर 2 शेष दिन, ये यहाँ पर 1 शेष दिन। इसमें आपने 4 वर्ष जोड़ा, यानी कि कितना शेष दिन जोड़ा, ठीक है। और कोई डाउट? अच्छा सर, इतना जब बता दे रहे थोड़ा सा और बता दीजिए। ठीक है, बता देते। 1998, उसके बाद 1999, फिर बाबू 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007। अब रहने दीजिए, 1 1 2, फिर 1 1 1, यहाँ पर 2 गलत जगह लिखा है, यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर आप 1 1 1। मैंने आपको बोला है प्रत्येक 4 वर्ष में 5 शेष दिन होता है, बोला है ना। आप जोड़िए तो बउआ कितना साल हुआ ऊपर में, जल्दी जल्दी बोलिएगा। शेष दिन कितना जोड़िए, 5, ठीक है। अब जोड़िए आप फिर से, अब देखिए तो कितना साल है ऊपर में, शेष दिन कितना, 5। अब फिर से आप जोड़िए कितना साल ऊपर में, शेष दिन कितना, 5। फिर से जोड़िए कितना साल ऊपर में, शेष दिन कितना, 5। अब की जोड़िए फिर से कितना साल ऊपर में, शेष दिन कितना, और फिर अब की बार जोड़िए कितना साल ऊपर में, शेष दिन कितना, और फिर जोड़ लीजिए कितना साल, शेष दिन कितना। मतलब कहना हम यह चाह रहे कि आप लगातार 4 वर्ष गिनती करिए, कहां से गिनती करते हैं मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। लगातार 4 वर्ष गिनती करिए और हमेशा बाबू 5 वर्ष आएगा, 5 शेष दिन ही आएगा।
4 वर्ष 5 दिन, 4 वर्ष 5 दिन, 4 वर्ष 5 दिन। क्लियर? अब नहीं ना पूछेगा ऐसा बात कुछ, अब हटा दें, मिटा दें इसको। चलिए अगला, फोटो की ओर संकेत करते इशारा, फोटो में किसी लड़की की ओर इशारा करते हुए अमर ने कहा। अच्छा तो क्या है, उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिताजी का इकलौता बेटा है। फोटो में लड़की की ओर इशारा करते हुए अमर कहता है, अमर ने कहा उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता, अमर के माँ के पिता, अमर के माँ का पिता का इकलौता बेटा है। इकलौता कौन है? बेटा है। तो लड़की की माँ के साथ अमर का क्या रिश्ता है? लड़की की जो माँ है उसके साथ अमर का क्या रिश्ता है? तो हो सकता है ये मौसी हो जाए, हो सकता है कि माँ भी हो जाए, क्योंकि बेटा इकलौता है, नाना को बेटा इकलौता है, बेटी इकलौती है कि 4-5 को है, तो क्लियर नहीं है प्रश्न में। इसीलिए बाबू हो सकता है ये माँ भी हो जाए, हो सकता है ये मौसी भी हो जाए। तो प्रश्न में यह चीज क्लियर नहीं है, तो लिख रहा है कि लड़की की माँ के साथ अमर का क्या संबंध है? तो क्या संबंध है? माँ या मौसी का संबंध, ऑप्शन 3। क्लियर? किसी को डाउट है इसमें? मिटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर है 5, 6, 7 है, 28 है, 163 है, 124 है, 215 है, 342 है, 512 है। तो 7 नहीं है, ये 2 का क्यूब 8 -1, इसको कहते हैं बाबू 4 का क्यूब -1, इसको कहते हैं 3 का क्यूब +1। 3 का क्यूब +1 मतलब 28, 4 का क्यूब -1 मतलब 63, और 5 का क्यूब -1, 6 का क्यूब -1, 7 का क्यूब -1, 8 का क्यूब -1, यानी कि यहां पर होना चाहिए था 27, तो गलत नंबर हमसे पूछ रहा है, तो 27 होना चाहिए था, 28 लिख दिया, मतलब 28 क्या है? गलत नंबर है। आंसर होगा इसका ऑप्शन 2 नंबर। कोई डाउट इसमें? मिटा दें? चलिए इसके बाद 5 है, 10 है, 40 है, 80 है। 5 गुने 2 कर दीजिए, कितना हो गया? 10। 10 गुने 4 40, गुने 2 80, गुने 4 320, गुने 2 तो 640 ना होना चाहिए था यहाँ पर। तो फिर पूछ रहा है गलत नंबर कौन सा है। 640 गुना 2 कितना? 1200, सॉरी 640 गुने 4 तो 2560, तो ठीक है। यानी कि यहाँ होना चाहिए था 640, लिखा हुआ 550, इसीलिए यह क्या है? गलत संख्या के रूप में पहचान लिया गया। थोड़ा देर देख लीजिए, हमको कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। देखिए ना क्या क्या लिखा हुआ। देख लीजिए। अच्छा एक बात, फिल्म देखते हैं तो बीच में कोलगेट का प्रचार आता था कि नहीं? रीजनिंग का क्लास चले और बीच में ऐड नहीं आए, ये भी तो दिक्कत वाला बात ना है। बाबू रीजनिंग टेस्ट आज हो रहा है समाप्त। कहां से कहां तक? 21 से लेकर के 40 तक आज हुआ समाप्त, और कल से जो है शुरू होगा ऑनलाइन वाले के लिए। एडमिशन फिर से रिचार्ज करवा लें, ठीक है? कल से स्टार्ट हो जाएगा बाबू आपका 41 से 60, 41 से 60 कल से स्टार्ट हो रहा है। और जो है आप लोग अपना अपना एडमिशन करा लें, ऑफलाइन वाला एडमिशन कराते रहता है, हमको पता है।
तो चलिए नया साल का विशेष ऑफर आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, आज ये बता दें, नया साल में बताएंगे ना। ठीक है ना, इसको थोड़ा जूम करने दीजिए। अब लिखियो तो ले कम से कम पहले हम। %50 बहुत कम। रुपया लिखा हुआ वो, ठीक है। हाँ जी, तुरंत टेस्ट देना है और तुरंत उसका डिस्कशन हो जाएगा जैसे आप लोगों का होता है। और ऑनलाइन वाले के लिए भी बाबू 10 रुपया मात्र, और ऑफलाइन वाले के लिए भी मात्र 10 रुपया। ठीक है, अभी तो सिर्फ सैटरडे का प्रोग्राम है, देखते हैं जैसा रिस्पॉन्स रहेगा उस हिसाब से होगा तो संडे भी कर देंगे, जिसमें कि बाबू आपका रहेगा चैप्टर वाइज। तो अब बताएंगे जी, रुकिए ना थोड़ा सा। चैप्टर वाइज ये टेस्ट चलेगा, आपको 20 क्वेश्चन रहेगा उसमें। 20 200 कर देते हैं ना ना, 200 रुपया फी नहीं रहेगा, फी मात्र 10 रुपया। क्या इसीलिए 200 क्वेश्चन कर दें? फ्री बाबू हम आज तक ना कुछ करते हो, यूट्यूब पर फ्री देते हैं ना तो प्रचार के लिए देते हैं ताकि एडमिशन बढ़े। आज देखो 2-4 विद्यार्थी ज्यादा नजर आ रहा है। ठीक है, नहीं बुआ, क्वेश्चन में टाइम लगेगा ना, चैप्टर वाइज रहेगा ना, चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी देंगे थोड़ा मोड़ा। ठीक है, क्या नहीं बुआ, देखेंगे अगर इसमें कम समय में हो जाएगा तो ज्यादा क्वेश्चन कर देंगे उसके बाद वाला सप्ताह में। हमको लगता है कि 20 क्वेश्चन हमको लग जाएगा 1.5 घंटा का, मुझे ऐसा लगता है। हमारे मने ठंडा कर देंगे। एक दिन का फी है 10 रुपया। हाँ वो तो लेवे करेंगे। फिर संडे को अगर अगर होगा संडे को फिर 10 रुपया। नहीं वो क्वेश्चन है, फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा उसमें, वही क्वेश्चन का है। टाइम इवनिंग में रखेंगे, सैटरडे संडे है ना, तो डिसाइड करके बता देंगे, अभी नहीं डिसाइड किए। टाइम डिसाइड करके बता देंगे, डेट भी डिसाइड करके बता देंगे। अच्छा 1 जनवरी कौन है, 1 जनवरी कौन सी है? हम कम एक तो ऐसे नहीं सो पाते तो लोग के चक्कर में, कम से कम अभी जानता है ये लोग, कोई कोई देखा होगा हमारा, हम बाबू 2:17 की 19 मिनट में गए हैं सोने के लिए। उसके बाद हमको याद आया कि क्वेश्चन ऑनलाइन वाला को अपडेट नहीं किया, तो 2:00 तो चलो ना यार, 2:23 में हम क्वेश्चन अपलोड किए हैं। हम तब सुनो, 2:40 में मेरा अलार्म बजेगा किसी भी हालत में, और उसी में हम छोटा रिचार्ज मारते हैं, खाली छोटा रिचार्ज लगा दिए। ठीक है, हमको टेबल बेंच कुर्सी चौकी पलंग खड़ा खड़ा सब तरह से सोने का आदत है, हम सो सकते हैं। खाली एक ही चीज जरूरी है, वह नींद, जो कि हमको आता है। इसीलिए 1 जनवरी का बाबू एक ही तो प्रोग्राम है, अच्छे से सोना है 11-12 बजे तक। ये हो गया प्रचार, अब आगे आइए। एक आज सेट करके लाए थे थोड़ा बड़ा वाला तस्वीर, ग्रेटर देन इक्वल टू का समझाने के लिए। हम इंटरनेट पर खोजे, इसका फिगर होगा, नहीं आ रहा था ढंग से। ठीक है, तो हम सोचे खाली इतने तो बना के छोड़ देते हैं। आई वाला जो व्हाट्सएप टाइपिंग वाला जो कीबोर्ड वाला आता है ना, वो वाला एडजस्ट ही नहीं हो रहा था, बहुत छोटा चल रहा है। समझिए इसको। सबसे पहला सिचुएशन इसमें बाबू की
ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इस सब का नाम है। इसका नाम है बाबू ग्रेटर देन, इसका नाम ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका नाम लेस देन, इसका नाम लेस देन इक्वल टू, और बीच वाला का नाम इक्वल टू। और 10 रुपया वाला का प्रचार कर दीजिएगा अब, ये से कोई भी आ सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि खाली आप ही लोग को आना है, सबको बोल दीजिएगा, मात्र 10 रुपया एक दिन। चलिए अब ये जो है आप देख रहे हैं, ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पर इक्वल टू है। ये कह रहा है कि इधर चलो, और ये कह रहा, सॉरी ये वाला देखिए, ये क्या है, कन्फर्म है। कह रहा मैं बड़ा हूं, तो जो कह रहा मैं बड़ा हूं वो कन्फर्म है कि नहीं है? और ये कह रहा मैं बड़ा या बराबर हूं, तो वो बताइए, बड़ा हूं कि बराबर हूं हमको नहीं पता है, तो बताइए वो कंफ्यूजन में है या नहीं है? एक कन्फर्म आदमी और एक कंफ्यूजन वाले आदमी में यदि लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा? कन्फर्म वाला जीतेगा। कन्फर्म और कंफ्यूजन में लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा? कन्फर्म। कन्फर्म और कंफ्यूजन में लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा? कन्फर्म जीतेगा। क्लियर यहां तक? इसके बाद ई जा रहा है इधर शाहगंज के तरफ, आई जा रहा है इधर भिगना पहाड़ी, दोनों अलग अलग दिशा में जाने वाला। अभी छोड़ दीजिए, वर्षा ऐसी होता है, कल्ले से परेशान है। ये बाबू इधर जा रहा, इधर जा रहा, तो बताइए विपरीत दिशा में जाने वाले का रिलेशन होगा? अपोजिट डायरेक्शन नो रिलेशन, सीधा एक भाषा वन लाइन। अपोजिट डायरेक्शन नो रिलेशन, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन नो रिलेशन। क्लियर सबका? अपोजिट डायरेक्शन का कोई रिलेशन नहीं होता। इसके बाद घर कहीं देखिए, एक को कहीं पर भी गेट उठ नहीं बनाया हुआ है ना, कहीं नहीं ना गेट सब, यानी कि जन्म लिया अभी अंदर ही में बंद है। तो ये जो है बाबू, जो जन्म लेने के बाद अंदर में आज तक बंद है, बाहर वाले से जब भी लड़ाई करेगा तो जीतेगा क्या? नहीं जीतेगा। यानी कि अंदर वाले और बाहर वाले में जब भी लड़ाई होता है तो कौन जीतता है? बाहर वाला। मैंने आपको 3 पॉइंट्स अभी बताया है। कन्फर्म और कंफ्यूजन में कौन जीतेगा? कन्फर्म वाला। अंदर वाला और बाहर वाला में कौन जीतेगा? तो बाहर वाला। और इसके बाद अपोजिट डायरेक्शन नो रिलेशन। ठीक है, समझ में आ गया इतना? किसी को दिक्कत बीच में नहीं ना? क्लियर है सबका? तो चलिए अब यहाँ के बाद बाबू बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन हमारे पास है, आप देख रहे हैं, है नहीं चीज दे देंगे, आवाज बहुत है। है ग्रेटर देन इक्वल टू है, और एस है ग्रेटर देन इक्वल टू है, टी है ग्रेटर देन यू है, और यू ग्रेटर देन एस है। अब आप इसमें देख लीजिए कि क्या क्या हो रहा है। अच्छा होने दीजिए, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एस कौन, यहाँ पर बाबू आर है और यहाँ पर एस है, दोनों में लड़ाई, एक ही साइन है, लड़के भी क्या कर देगा ये दोनों में कन्फर्म और कंफ्यूजन में कौन जीतेगा? कन्फर्म वाला। फिर ये दोनों एक ही है, लड़के क्या करेगा? यानी कि आर और एस के बीच में जब लड़ाई, ये वाला साइन क्या हो रहा है? जीत रहा है। आर और एक्स के बीच में ये वाला साइन जीता। और बताइए कि सेम टू सेम यही है यहाँ पर भी नहीं है? सही की गलत? पहला निष्कर्ष हुआ सही। अगर आओ एक्स और डब्ल्यू, एक्स और डब्ल्यू का क्या क्या होना है आप ये देखिए। यहाँ पर बाबू टी, यहाँ पर भी टी, इसको यहाँ से कॉपी करिए, इधर पेस्ट कर दीजिए, या आप इसको यहाँ भी कर सकते हैं, आप सिंगल सिंगल भी बना सकते हैं। जैसे कि देखिए टी और डब्ल्यू में कौन, टी और डब्ल्यू में बाबू साइन पैसा ही रहेगा, तो फाइनल है टी और डब्ल्यू के लिए। और एक्स और टी के लिए आप निकाल लीजिए, एक्स और टी में क्या साइन रहेगा? एक्स और टी में आप देख रहे हैं टी के तरफ मुंह खुला हुआ और एक्स के तरफ मुंह बंद।
ऐसा ही ना, ये दोनों में से जीतेगा तो यही साइन ना बनेगा। अब आप x और w से डायरेक्ट बना लीजिए, तो दोनों में तो दोनों एक ही साइन है, यानी कि x और w के बीच में यही वाला साइन बनेगा। x के तरफ मुंह बंद, w के तरफ मुंह खुला हुआ। तो बताइए दो नंबर सही कि गलत? यानी कि क्वेश्चन का आंसर हुआ दोनों का दोनों निष्कर्ष क्या है? सही है। ऑप्शन वालों 4 नंबर, ऑप्शन डी। क्लियर? किसी को दिक्कत? मिटा दें, मिटा दें इसको। अब क्या है? एच और आ गया है, एच और आई है। एच और आई के लिए हमको सबसे पहले एच यहाँ पर, जी यहाँ पर, आई यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए इसको। जी आई, जी की तरफ मुंह बंद है और एच की तरफ मुंह खुला हुआ है। ये दोनों साइन में कौन? ये वाला ना, ये वाला कंफर्म और कंफ्यूजन में कंफर्म जीतता है, यानी कि एच और आई के बीच में ये वाला साइन रहेगा। सही की गलत? ठीक है सबका? ई और आई, ई और एफ बराबर है। हमको ई से चले जाना जी के पास। ई और जी में ये वाला साइन होगा कि नहीं होगा? और ये वाला कॉपी रख दीजिए जी के तरफ, और आई ऐसे अपोजिट डायरेक्शन, नो रिलेशन। दूसरा नंबर क्या हो गया? गलत हो गया। पहला सही, दूसरा गलत। ठीक है सबका? आगे बढ़े। 10 नंबर सवाल, सी और ए के बीच रिलेशन। सी और ए के बीच हर जगह पर एक ही साइन है, भी चिन्ह है, यानी कि ए हो जाएगा, ए के तरफ मुंह खुला होगा और सी के तरफ मुंह बंद रहेगा। सही है। बी और डी के बीच का रिलेशन का बात हो रहा है, तो बी और सी के बीच पहले बना लीजिए, तो बी और सी के बीच बाबू साइन रहेगा ये। और बी और डी जाना, सी यहाँ पर, सी और डी के बीच में ये वाला साइन रहेगा। सी के तरफ मुंह बंद है, डी के तरफ मुंह खुला हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन, नो रिलेशन। ये क्या? गलत। क्लियर सबका? जल्दी लिखिए। ठंडा में वर्षा होने का कोई मतलब नहीं। एक तो ऐसे ठंडा है, ऊपर से वर्षा। यही हम कहते हैं वहाँ अप्रैल मई सब में, जून सब में दीजिए, उस समय में जरूरत रहता, ये नहीं करते हैं। लग रहा है कि सरस्वती पूजा आने वाला है, मिटा दिया जाए। निम्नलिखित में आगे, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित से निकल आगे निम्नलिखित में से क्या आएगा? अब यहाँ पर क्या आने वाला हुआ आप बताइए। 0901, 0900, एक के बाद दो, 901 के बाद दो, 901 के बाद दो और तीन, 901 के बाद दो, तीन और चार, 901 के बाद दो, तीन, चार, पांच, फिर यहाँ पर 901 के बाद दो, तीन, चार, पांच। आंसर होगा ऑप्शन 2 नंबर। आगे बढ़े। रीजनिंग में ऑलवेज 7 से 10 क्वेश्चन स्टेटमेंट चैप्टर से रहता है, आज बाबू नहीं है। रीजनिंग टारगेट बेस भी चल रहा है, समय आप लोगों को मालूम है। क्या लिख रहा है क्वेश्चन में? देखिए, भिन्न भिन्न आयु वाले 6 लोग ABCD और F
ए से ए केवल बी से छोटा है, ये जो है केवल किससे छोटा है, तो बी से छोटा है। 6 आदमी का बात हो रहा है। पटना में अभी अत्यधिक बारिश होने के कारण आवाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है। हाँ, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है इसमें। केवल बी से छोटा, ये जो है और केवल बी से छोटा है, इसका मतलब है कि अन्य सभी से बड़ा होगा। ये जो है केवल बी से छोटा है, इसका मतलब है कि वह अन्य सभी से बड़ा होगा। इसका सीधा अर्थ क्या कि यहाँ पर यहाँ पर कोई दिक्कत इसमें, हम क्या लिखा, बी से केवल 3 लोग छोटे हैं, सी से जो है केवल 3 लोग छोटा है, इसका मतलब सी यहाँ पर तब न केवल 3 लोगों से छोटा होगा। एफ ई से छोटा है, एफ जो है ई से छोटा है, एफ सबसे छोटा नहीं है, एफ ई से छोटा है लेकिन सबसे छोटा है, तो पांच का हो गया एडजस्टमेंट। क्या लिख रहा है, सबसे छोटा निम्नलिखित में से कौन है, सबसे छोटा कौन है, ऑप्शन 1 नंबर। ई की आयु 16 वर्ष, तो बी की आयु निम्नलिखित में से कितनी हो सकती है, दिख रहा है कि ई का आयु 16 वर्ष अगर मान लेते हैं तो बी क्या होगा, तो बी जब भी रहेगा तो 16 से कम ही ना रहेगा, तो 16 से कम रहने वाला तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है 12 वर्ष, इसीलिए आंसर हो जाएगा इसका कितना, 12 वर्ष, ऑप्शन 2 नंबर। 13 के बाद 14 नंबर, कितने लोग ई से छोटे हैं, ई से 2 लोग छोटे, एफ और बी, ऑप्शन 2 नंबर। चलिए इसको जल्दी लिख लीजिए, मिटा देंगे फिर। आवाज तो इसमें बराबर है ना, इसमें भाषा का आवाज नहीं आ रहा। चलिए मिटा दें। क्वेश्चन है, एक खास कोड में एक खास कोड भाषा में ड्रीम को ये लिखा जाता है, तो अब यहाँ पर सबसे पहला चीज डी है, आर है, आई है, एन है और के। डी है तो डी में -1 कर दीजिए सी, आर में -1 कर दीजिए क्यू, आई में -1 एच, एन में -1 एम और के में -1 तो जे। हमें क्या किया गया, -1 किया गया और क्रॉस करते हुए यही सिचुएशन अपनाइए। y में -1 कर देंगे x हो जाएगा, ये दोनों गलत। d में -1 कर देंगे d हो जाएगा, n में -1 तो m हो जाएगा, o में -1 करेंगे तो n हो जाएगा, ये भी गलत, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़े। सोलह नंबर सवाल, कुछ अंगूठियां वृत्त है, कुछ अंगूठियां वृत्त है, कोई वृत्त वर्ग नहीं है, वृत्त जो है कोई भी वो वर्ग नहीं है। तो अब यहाँ पर वृत्त वर्ग नहीं है, अंगूठी को तो वर्ग से अटैच कर ही सकते हैं। अब देखिए क्या लिख रहा है, कोई अंगूठी वर्ग नहीं है, तो कोई अंगूठी वर्ग नहीं है, बात बिल्कुल सही। अब कोई अंगूठी वर्ग नहीं है तो बात बिल्कुल ही क्या, गलत। कुछ अंगूठियां वर्ग है, कुछ अंगूठी जो है बाबू वह वर्ग है तो सही, और कुछ अंगूठी वर्ग है तो क्या, गलत। यानी कि समझिए
आइदर वाला सिचुएशन बन रहा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर, या तो 1 या 2 अनुसरण करता है। ठीक है, आगे बढ़े। सभी पंक्तियां रेखाएं हैं, सभी पंक्ति रेखाएं हैं, सभी रेखाएं कतारें हैं, सभी रेखा जो वो क्या है, कतार है। तो सभी पंक्तियां कतारें हैं, सारी की सारी जो पंक्ति है वो बाबू कतार है, सारी पंक्ति कतार है। सही की गलत? सही है। उसके बाद कम से कम कुछ कतारें रेखाएं, कम से कम कुछ कतार जो है वो क्या है, रेखा है। सही की गलत? सही है। तो दोनों का दोनों इसका निष्कर्ष क्या है, सही। मिटा दें। सभी लैपटॉप कंप्यूटर है, सभी लैपटॉप शीशे कंप्यूटर है। कुछ कंप्यूटर नोटबुक है, कुछ कंप्यूटर क्या है, नोटबुक है। सॉरी, कुछ लैपटॉप नोटबुक, कुछ लैपटॉप नोटबुक है। तो नंबर 1, कुछ नोटबुक कंप्यूटर है, कुछ नोटबुक कंप्यूटर है। सही की गलत? सही है। सभी नोटबुक कंप्यूटर है, सारा का सारा जो नोटबुक है वो कंप्यूटर के अंदर है क्या, तो ये बात क्या है, गलत है। तो पहला वाला सही, दूसरा वाला क्या हो गया, गलत। कोई दिक्कत? मिटा दें। 7 गुना 4 बराबर 28 और 2 गुना 4 बराबर 8। आप लोग कुछ और सोचे उचे होंगे क्या जी, इतना इजी भी तो नहीं होना चाहिए था क्या। गेहूं है, सरसों है, जौ है और मक्का है। यहाँ पर बोरा में भी है, कटोरा में भी है, गुटरी भी है। चलिए, तो आंसर हो जाएगा सरसों जो है बाबू तिलहन है, और बाद बाकी सब अनाज में आ जाता है। अच्छा, तो सबका रोटी बना के खाते हैं, वो सब्जी में लगा लगा के खाते हैं। ठीक है, आंसर तो बाबू होगा सरसों ही। नहीं जी, रीजनिंग है तो क्या कुछ भी हो जाएगा। हाँ, हम आपका बात मान लिए, रबी फसल है, खरीफ फसल है, ये तीनों अनाज में आता है, तिलहन में आता है। क्या ये सही नहीं है? वहां है चदरा के जस्ट नीचे उसको नॉन लगा हुआ भूकंप आ गया क्या? चलिए, जो भी है देखिए यहाँ पर गेहूं, सरसों, जौ और मक्का। आप सरसों अगर अगर आप ये मक्का लगाए हैं रबी फसल और खरीफ फसल के हिसाब से, शायद आपका सही हो जाए, शायद सही हो जाए। सही है नहीं, नहीं। लेकिन गेहूं, जौ और मक्का बाबू अनाज में आता है, और सरसों जो है तिलहन में आता है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर तिलहन हो, यानी सरसों। अब आगे बढ़िए। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिस पर क्लासिफिकेशन में विवाद हो सकता है। आज सब देखिए एचडी क्वालिटी का फोटो आया है, इक्वल का छोड़कर बस है, स्कूटर है बाबू, स्कूटर है यहाँ पर। ठीक है, ये ओरिजिनल स्कूटर, इसको कहते हैं बाबू स्कूटी। हाँ, टी टर यहाँ पर स्कूटर, ठीक ना।
कार तो देखिए रहे हैं, डिजाइन लाए हैं। साइकिल बाबू सबसे बढ़िया ऐसा वाला होता है, लेकिन आजकल मोटो टायर वाला चल रहा है, जो भी है बढ़िया है। तो बस, कार और साइकिल इनको चलाने के लिए ईंधन, सॉरी, बस, कार और स्कूटर को चलाने के लिए ईंधन का प्रयोग होता है। यहाँ पर आप अपना शरीर का एफर्ट लगाते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा साइकिल, ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। फिर आगे बढ़े। बाईस नंबर सवाल है, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 9 हैं जिनके बाद में सम संख्या, ऐसे कितने 9 हैं जिनके बाद में सम संख्या तथा पहले विषम संख्या है। ठीक है, सम संख्या और बाद में विषम संख्या, पहले विषम संख्या बाद में सम संख्या नहीं है, नहीं है, ये है, ये भी है, अब नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर के कितना, आंसर हो जाएगा इसका बाबू 3 नंबर, ऑप्शन सी ऑप्शन। बेटा दे, बेटा दे जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 6, 5 और 9, 7, 3, 4, बस ऐसे ही करते चलिए, हो जाएगा। सबसे पहला बीच वाला नंबर आएगा 2, उसके बाद आएगा सबसे पहला वाला यानी कि 9, और उसके बाद जाएगा सबसे आखिरी वाला यानी कि 8, 298, ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 24, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इधर है बाबू दाहिना हाथ और इस साइड में है बाबू बायां हाथ। एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर जाता, पूरब दिशा में जाता कितना, तो 5 किलोमीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर जाता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, किस दिशा की ओर चल रहा है, देख लीजिए ना, पूरब दिशा की ओर अब वह चल रहा है। आंसर हो जाएगा पूरब, ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। आगे बढ़िए। उमेश सतीश से लंबा है, उमेश है सतीश से लंबा, सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा किंतु उमेश से लंबा है। सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा लेकिन उमेश से लंबा है, तो सबसे लंबा कौन है, नीरज है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर। ठीक है, मिटा दें। 26 नंबर सवाल, 16 है, 32 है, 48 है, 13 है, 26 है, 39 है, 12 है, 24 है, क्या हो जाएगा, 13 गुना 2 26, 13 गुना 3 39, नहीं तो +13 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 12 गुना 2 तो 24, 12 गुना 3 तो 36, यानी तो 12 में 12 जोड़िए 24 है, 24 में 12 जोड़िए 36, 16 में 12, 16 गुना 2 32, 16 गुने 3 48, नहीं तो 16 और 32 को जोड़ दीजिए तब भी 48, जो अच्छा लगे वैसे ही। आंसर होगा 36, ऑप्शन 4, 2 नंबर। आगे बढ़े। आइए, ये क्वेश्चन है, बनाए कितने लोग, समझे में नहीं आया। अच्छा हाँ, है ना, टेंशन नहीं, ना छोटा करना पड़ेगा। हाँ, पहले आंसर है, सबका आंसर गलत, आंसर है नहीं। ठीक है, बी है, बी भी गलत, हाँ, ए, और उसके बाद बचागा डी। कोनो न कोनो तो सही होबे करेगा।
जो भी होगा बढ़िया होगा। हाँ, क्वेश्चन है बाबू, WXYZ 4 राजनीतिक दलों ने आगामी संसदीय चुनावों के लिए उम्मीदवार खड़े करने का निर्णय लिया। किसी भी उम्मीदवार का सबसे अधिक दलों द्वारा स्वीकार किया जाना ही उम्मीदवार के चयन का आधार, यानी कि जिसको सबसे ज्यादा दल चुनेगा वही क्या होगा, विजेता। अब क्या बोलो, ABCD 4 प्रार्थी उम्मीदवार इन दलों के पास टिकट पाने के लिए आते हैं। ABCD 4 वो है, वो जो कि इन दलों के पास जाते हैं टिकट के लिए। चलिए टिकट के लिए गए, अब क्या हो रहा है, ABCD 4 वो, अब थोड़ा आप जूम कर देते हैं। A B C और D ऑप्शन तो था ही। चलिए, उम्मीदवार ए उम्मीदवार W को स्वीकार है किंतु Z को नहीं। प्रश्न में जानते हैं खास बात क्या बोला है, किसी भी उम्मीदवार का सबसे अधिक दलों द्वारा स्वीकार किया जाना ही उम्मीदवार के चयन का आधार है। जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा आदमी चुनेगा वही उम्मीदवार होगा। ठीक है, उम्मीदवार W को स्वीकार्य किंतु Z को नहीं। टाटा बाय बाय, जाइए यहां से। B उम्मीदवार Y को स्वीकार्य किंतु X को नहीं, आप भी जाइए, टाटा बाय बाय। C उम्मीदवार W एवं Y को स्वीकार्य है, कौन, C, किसको किसको, W और Y को स्वीकार्य है। दो और बच रहा है, उम्मीदवार D उम्मीदवार W और X को स्वीकार्य, W और X को स्वीकार्य। ठीक है, दोनों के साथ दो वोटिंग है अभी, और आगे पढ़ते हैं। जब B उम्मीदवार W एवं Z ने, जब B उम्मीदवार को W एवं Z ने पसंद किया, B उम्मीदवार को, तो B तो पहले से खत्म है, इसको छोड़। C उम्मीदवार को X एवं Z ने पसंद किया। चार वो है पार्टी, चारों चुन रहा है, क्या आगे पढ़ने की आवश्यकता है? आंसर क्या होगा, आपका सी आंसर था। क्या नाम आपका, आपका नाम क्या है? हाँ, नहीं, इससे पूछ रहे हैं। अजय और त्रिभुवन दोनों का आंसर सही है। ठीक है, हाँ जी, और कहाँ थे हम, क्लियर, इसको भी पढ़ लें। ए उम्मीदवार X को स्वीकार था किंतु Y को नहीं। ए के बारे में बोला, ए तो पहले खत्म है, तो टिकट किसे मिला, डी के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया आगे, आंसर होगा बाबू सी को मिला। क्लियर है, कोई दिक्कत है? अब इसको आप अगर बनाने के लिए बैठ गए होंगे आराम से, तो बाबू अपना सोच लीजिए क्वेश्चन कैसे बनता है, ये टेक्निक बहुत जरूरी है। और छोटा कभी कभी करनी। हाँ, चलिए यहीं से रहने, और है क्या यहीं से। हाँ, क्या लिख रहा है देखिए, 28 नंबर में लिख रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पार्क हुई सभी X ब्रांड कारें सफेद है। जितना भी कार वहां पर पार्क है उसमें से जो X ब्रांड का कार है वह क्या है, सफेद। क्या लिख रहा है, यहाँ पार्क हुई सभी X ब्रांड कारें सफेद है, यानी कि वहां टाटा के भी होगा, इधर का भी होगा, उधर की भी होगा, स्विफ्ट का भी होगा, और क्या कौन होता है, मारुतियों का होगा। ठीक है, तो बहुत सारा होगा, उसमें से जो X ब्रांड का जो कार है, यहाँ पर कोई सभी X ब्रांड कारें सफेद है, यानी कि X ब्रांड का जो कार है वहां पर सारा का सारा क्या है, सफेद कलर में। इसके बाद उनमें से कुछ के रेडियल टायर है, कार जो है वहां पर उनमें से क्या, कुछ का रेडियल टायर। 1986 के बाद बनी सभी X कारों में रेडियल टायर लगे हैं। 1986 के बाद जितना भी कार बना है सब में रेडियल टायर लगा, बराबर है।
सभी कार्य एक्स ब्रांड की नहीं है, वो तो हमका पहले सेंटेंस से पता चल रहा था, आपको लिखने का ये बात कोई जरूरत नहीं था, आप व्यर्थ है। उपर्युक्त कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो सिर्फ सफेद कार्य यहाँ पर पार्क है, एक्स ब्रांड का जो भी कारण है वो सब सफेद है, टोटल सफेद नहीं है, इसीलिए सही की गलत? कुछ सफेद एक्स ब्रांड कारें जिनमें रेडियल टायर लगे हैं यहाँ पार्क है, सही की गलत? एक्स ब्रांड कारों के अतिरिक्त अन्य कारों में रेडियल टायर नहीं लगे हो सकते, सही की गलत? अधिकांश एक्स ब्रांड कारों का उत्पादन 1986 से पहले हुआ है, ऐसा तो कुछ नहीं कह रहा। किसको किसको समझने में दिक्कत है इसमें? क्लियर है सबका, है किसी को डाउट भी है? आगे बढ़े। लिख रहा है तृतीय विश्व युद्ध, यदि तृतीय विश्व युद्ध कभी शुरू होता है तो वह संभवतया सभ्यता के अंत के साथ बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। यानी कि यदि तृतीय विश्व युद्ध होता है, और अगर थोड़ा सा इंडियन न्यूज चैनल के हिसाब से चल दे, कभियो तृतीय विश्व युद्ध करवा दे, ठीक है? इधर हम एक आध साल के अंदर 2 बार 3 बार हम न्यूज में देख चुके हैं, तृतीय विश्व युद्ध की गर्माहट बढ़ी, कभी भी हो सकता है तृतीय विश्व युद्ध। इन देशों ने किया ऐसे ऐसे काम, मतलब यदि तृतीय विश्व युद्ध कभी शुरू होता है तो वह संभवतया सभ्यता के अंत के साथ बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। उसे नाभिकीय शक्ति का दुरुपयोग ही प्रेरित करेगा। और उसे क्या चीज प्रेरित करेगा? तृतीय विश्व युद्ध होने के लिए उसको प्रेरणा कौन दे रहा है? कहानी खत्म, बस इतने तो बात है। यानी कि जितने भी देश हैं जिनके पास नाभिकीय संयंत्र शक्ति का हथियार है, वो लोग अगर बौखला गया, ज्यादा नशा में, पावर के नशा में चूर हो गया, लगा 4 गुना आग लगा, उड़ा दो 4 गुना, ठीक है? कहने का अर्थ यही है। उपरोक्त कथन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्कर्ष सही है? नंबर 1, तृतीय विश्व युद्ध में नाभिकीय शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तृतीय विश्व युद्ध के पश्चात कोई सभ्यता शेष नहीं रहेगी। नाभिकीय शक्ति के विकास से लंबे समय में सभ्यता नष्ट हो जाएगी, लंबे समय में सभ्यता नष्ट हो जाएगी। तृतीय विश्व युद्ध नहीं होगा। सबसे पहला बात यही तो गलत है, क्योंकि हमको संभवतः दर्शा रहा है, ये तो पहले गलत है। नाभिकीय शक्ति के विकास से लंबे समय में सभ्यता नष्ट हो जाएगी, ऐसा हमारे प्रश्न में अभी नहीं कहा कि आप जब नाभिकीय शक्ति के नशा में चूर होइएगा तो वही आपको प्रेरणा दे देगा तृतीय विश्व युद्ध के लिए। और यदि तृतीय विश्व युद्ध में आपने नाभिकीय शक्ति का प्रयोग किया है तो मानव सभ्यता को वह नष्ट कर देगा। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, अगर आपको पढ़ना चाहते हैं तो फिर से पढ़। नाभिकीय शक्ति का दुरुपयोग प्रेरित करेगा। तृतीय विश्व युद्ध कभी शुरू होता है तो वह संभवतया सभ्यता के अंत के साथ बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। यानी कि तृतीय विश्व युद्ध सभ्यता, मानव सभ्यता को खत्म कर देगा। उसे नाभिकीय शक्ति का दुरुपयोग ही प्रेरित करेगा। यानी कि तृतीय विश्व युद्ध होने के लिए नाभिकीय शक्ति ही प्रेरणा दे सकता है। अपने पास तो है ही, अब चलेंगे और लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे। और बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास नाभिकीय शक्ति है, यहाँ तक कि पाकिस्तान, सबके आग लगाते चलो, एक दूसरे के ऊपर बम गिराते चलो। तो यहाँ पर लागू तृतीय विश्व में नाभिकीय शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। यही बात है, सही है, क्योंकि यही तृतीय विश्व युद्ध के लिए प्रेरणा
अरे बाबा वाह, आप लगाइए बना मुझे बात सुना। क्वेश्चन है ये टीवी बाल्टी लेकर के बैठना चाहिए। क्वेश्चन है बाबू जी, आप लोग इसे देखते कैसे हैं? मायने सिर्फ और सिर्फ यही रखता है कि आपने इस क्वेश्चन को देखा कैसे? हमारा तो हिंदू है, यही चीज है। तो चलो क्वेश्चन है बाबू जी, क्वेश्चन को आप देखते किस एंगल से है? मायने यही रखता है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहला सिचुएशन कि इसमें बाबू रेखा को देखते हैं या एंगल, ट्रेंगल को सदा अच्छे से देखें और आपके प्रश्न का आंसर फटाक से आ जाएगा। पहले यहाँ से यहाँ का ट्रेंगल, फिर यहाँ से यहाँ गया, अब यहाँ से यहाँ गया, अब जाएगा यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ में ये तो हो गया। अब यहाँ पर ट्रेंगल को आ जाएगा, ट्रेंगल आएगा तो आएगा कैसे? तो नीचे कीजिए, ये ऊपर में, ये नीचे में, ये ऊपर में, ये नीचे में, आपकी बाकी का हाल ऊपर में और ऊपर में मुंह किए वैसे दिया ही है। ये दोनों भी क्या से गलत आंसर हो जाएगा बाबू इसका ऑप्शन 4 नंबर, ऑप्शन बी। ठीक है।